नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं एक बदलाव के बारे में जो बहुत बड़ा बदलाव निकल के आ गया है और इसके बारे में फुल डिटेल बात करने वाले हैं। तो आप लोगों से बात करते हैं ई विकास पोर्टल पे ना टोकन बुक करने जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट इस वेबसाइट पे ना आज निकल के आ गया है, जो कि सभी किसानों को जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर टोकन बुक करने जाते हैं तो इस बड़े अपडेट के बारे में ज़रूर देखिए। अब जब भी टोकन बुक करते थे तो यहाँ पे सहकारी समिति की सदस्यता में केवल हाँ या फिर नहीं वाले बटन पे क्लिक करना होता था और हमारी सदस्यता जमा हो जाती थी और आगे बढ़ के हम टोकन को बुक कर लेते थे। लेकिन ये वेबसाइट में अपडेट कर दिया गया, एक नया नियम यहाँ पे जोड़ा गया है। अपडेट के अनुसार अब क्या यहाँ पे निकल गया, अगर आप यहाँ पे नहीं बटन पे क्लिक करते हैं और सहकारी समिति में ना अगर मतलब अगर नहीं कर देंगे तो यहाँ पे ना लिख कर आ जाएगा आपको या कि सहकारी समिति के सदस्य नहीं है अतः मार्केट लेट के या एग्रो या फिर बाहर की प्राइवेट टोकन बुक करिए बाहर से। अगर लेकिन किसान भाई अगर सदस्य हैं और यहाँ पे यस बटन पे क्लिक कर कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा और यहाँ पे अपनी सहकारी समिति का चयन करना होता है। जिस भी सहकारी समिति में आपका खाता है उसका चयन करना होता है। तो बहुत सारे किसान भाई ये क्या किया है इसमें कि यहाँ पे गलत सोसाइटी का चयन कर देते हैं, जिससे वजह से बहुत दिक्कत आती है, बार बार ना परेशानी हो जाती है और बार बार अगर मतलब टोकन जनरेट करते हुए अगर जिस फसल का लॉक करें तो जिस सहकारी समिति का हम चयन करते हैं वो सहकारी समिति लॉक हो जाएगी और उसके बाद फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आधार नंबर डाल के लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले यही ऑप्शन मिलता है जिसमें से आपके सहकारी समिति की सदस्यता मांगी जाती है, ठीक है ना किसान भाइयों। अगर यहाँ पे आपका खाता सोसाइटी में है, सहकारी समिति में है तो किसी भी पैक्स में है ना तो उसका सही से चयन कर लीजिए और उसके बाद सबमिट कीजिए। आप गलत चयन कर लेंगे तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे और फिर दिक्कत आएगी और आप फिर इस पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह का सीधा सा मतलब निकलेगा। अगर आप इस पर यहाँ पे यस कर लेते हैं अगर तो फिर यहाँ पे वहीं से खाद लेनी होगी, ये याद ध्यान रखिएगा आप भी सिर्फ। और समस्या इसमें बहुत बड़ी ये आ रही है कि अगर खाता डिफ़ॉल्टर है तो डिफ़ॉल्टर किसानों को तो खाद सहकारी समिति से मिलेगा ही नहीं। और ऐसे में फिर यहाँ पे अगर सहकारी समिति के सदस्यता चुनता है और इसको सबमिट कर देता है अगर और उसे फिर बाहर मार्केट से अगर खाद नहीं मिलता है ना तो फिर किसान डिफ़ॉल्टर किसान कैसे खाद प्राप्त कर पाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या निकलने के साथ आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये ऑप्शन जो आ रहा है। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें चल रही हैं तो इस पर डिटेल से हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे गलत सहकारी समिति अगर आप चुन लेते हैं और सबमिट कर दिया तो वो हो गई है लॉक और उसको चेंज नहीं कर पाओगे आप। दूसरा ना अगर इसको सेलेक्ट करके ना यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे पहले ज़िले का ऑप्शन है, तो जो भी अपना ज़िला है उसका चयन करना होता है और ब्लॉक खुल जाती है। फिर याद रखिएगा यहाँ पे विकासखंड खुल जाते हैं, गांव की लिस्ट खोल के निकल के आ जाती है, सहकारी समितियों का नाम आ जाता है ब्लॉक सेलेक्ट करते हुए। तो आप जितनी भी सहकारी समिति है ना उसका नाम यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे सहकारी समिति चयन करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है रहता है यहाँ पे। तो ये सहकारी समिति की हो जाती है लॉक। तो आगे इस बारे में बात करने वाले हैं आप लोगों से कि इसके बाद चेंज करने का ऑप्शन रहता है या नहीं होता है और बाहर की जो मार्केट का दुकान आता है या फिर नहीं आता ना इस पर तो सबमिट बटन के आप पे क्लिक करोगे यहाँ पे निकल आता है कि आप सहकारी समिति के दर्ज करना चाहते हैं। तो इस पे अगर ओके बटन पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे सहकारी समिति की यहाँ पे सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और विवरण आ जाएगा, जिले का नाम, विकासखंड, सहकारी समिति का नाम आ जाएगा और यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया जिसको क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपकी है कि मतलब मैं घोषणा करता हूँ मैं नियमित सदस्य हूँ, ये वगैरह वगैरह जो भी प्रकार की उन चीज़ों के डिफ़ॉल्टर सदस्य नहीं हो इस टाइप की मतलब एक घोषणा पत्र देना है। और इसको क्लिक कर लेते और डिफ़ॉल्टर सदस्य है तो फिर शायद यहाँ से ना मतलब आपको खाद नहीं मिल पाएगी, इसमें दिक्कत आ जाती है। मतलब यहीं से आप लीजिए या तो फिर नहीं मिल पाएगी, दिक्कत आएगी इसमें। टोकन जनरेट यहाँ पे एक होती है, यहाँ पे ये टोकन उसी एस्पेक्ट से खाद लेने से माना जाएगा जहाँ पे आप सदस्य हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा ये टोकन उसी पैक्स के लिए वैध माना जाएगा जहाँ पे सदस्य पैक्स से खाद पंप करने के लिए वैध नहीं होगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्टर किसानों को यहाँ तो ऑप्शन ही है नहीं, अगर टिक कर यस करो तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि हम नियमित सदस्य डिफ़ॉल्टर नहीं है भाई। और फिर वहीं से ना खाद लेनी है और सोसाइटी वाले ना सहकारी समिति वाले डिफ़ॉल्टर किसानों को खाद देंगे नहीं यहाँ पे।
और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे मार्केट से भी खाद नहीं मिलेगी तो डिफ़ॉल्टर किसान खाद लेगा कहाँ से भाई। सरकार ने बुरी तरह से किसानों को फंसा दिया इस टोकन व्यवस्था के जरिए भाई साहब के बुरी तरह से। मतलब बहुत दिक्कत आने वाली है किसान खाद के लिए। मार्केट खाद नहीं देगा तो खाद मिलेगा, मतलब डिफ़ॉल्टर किसान कहाँ से खाद लाएगा। तो आगे देखते हैं यार इस चीज़ में ठीक करते और आगे बढ़ते आए। तो यहाँ पे जिस तरह का सहकारी समिति की सदस्यता जम करे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप सहकारी समिति के सदस्य अपडेट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ओके में मान लो क्लिक कर दोगे ना, यहाँ पे ओके ओके तो ये अपडेट हो गई जानकारी, ये देखिए निकल गई। और उर्वरक उठाओ वाले इस पर मतलब चयन करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक कर दो और चुनते यार जिला यार माध्यम यहाँ पे, ठीक है। फसल यहाँ पे आ जाएगी जो ऑलरेडी पहले से ही चढ़ी हुई है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उर्वरक उठाओ वाला स्थितियों में देख लीजिएगा किस प्रकार के क्लिक करिए। और जैसे ही हमें ना डीएपी तो मिल नहीं रही थी, मतलब इसमें ना एसएसपी आप ले लीजिए उर्वरक के लिए। यहाँ पे एसएसपी के लिए ना मतलब यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, मतलब ये जो भी है यहाँ पे जो भी खाद है इसमें आपको ऐड कर लीजिए ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जा रहा है, ये चीज़ें आपके लिए विशेष रहेगी। तो यहाँ पे ये देखिए रिएक्टर का चयन करें, यहाँ पे रिटेलर उपलब्ध नहीं एरर आ रहा, तो इसका मतलब ये निकल गया कि खाद सेलेक्ट करिए ना, वो उसके पास उपलब्ध ही नहीं है उस एरिया में, उसके पास है नहीं है, मतलब नहीं है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात रहती है, इस चीज़ में नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर तो उसमें तो दिक्कत आ जाएगी आपके लिए, तो बेहतर चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, मतलब ये रिटेलर की बात है। यहाँ पे ना आप अगर बात करें तो सरकारी सदस्यता वाला, मतलब यहाँ पे भी मार्केट से खाद दुकान से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम आ रहा है यहाँ पे प्राइवेट के लिए, प्राइवेट दुकानें जो आसपास है ना वहाँ से आप ले सकते हो। अलग अलग तरीके से आपकी कई आ जाती है ना, यहाँ पे प्राइवेट दुकानें उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा यार, ठीक है ना। तो आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पे। अगर डिफ़ॉल्टर किसान है तो डिफ़ॉल्टर किसानों को ना मतलब ईजिली मार्केट से आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे किसानों को ना इस कन्फ्यूजन रहती है लगातार कि सरकारी सदस्यता जो वहाँ पे ऑप्शन में मांगे जाते हैं उसका अगर चयन का सेलेक्ट कर लेते हो ना तो फिर मार्केट से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कन्फ्यूजन आपके सामने दूर हो चुका है, लाइव बना के आपको दिखा दिया है सामने। तो ये चीज़ें, तो जो भी किसान यहाँ पे ना अगर सरकारी सदस्यता वाला ऑप्शन उसके पास आ रहा है तो वो बिना किसी परेशानी के जो सही है उसका चयन कर लीजिए। और डिलीट अब हो नहीं सकता, क्योंकि अगर गलत चुन लिया तो आपको बता दो डिलीट हो गया, नहीं होगा भैया। तो यहाँ पे ये बड़ी थी ऑप्शन बदलने का आ रहा है यहाँ पे, मतलब अगर बदल जाएगा तो कई मतलब अलग अलग है कि बहुत सारी सदस्यता बदल जाएगी, बहुत सारी अपडेट नहीं होगी, तो ये अलग अलग वहाँ जाके चेंज करके आपके पोर्टल में समस्या तो नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, ये चीज़ रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप सरकारी समिति से सदस्यता में बदलाव करना चाहते हैं तो ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अगर चेंज कर सकते हैं, अगर आपने गलत चुन लिया है और यहाँ से ओके करेंगे तो फिर आपको चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा और उससे आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो किसान भाइयों ये थी बड़ी अपडेट जिसके बारे में सभी किसान भाइयों को जानना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि किसान भाई यहाँ पे जब भी टोकन बुक करने जा रहे हैं तो वेबसाइट पे नए नए अपडेट के कारण उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और कुछ ऑप्शन वेबसाइट में अपडेट के बाद एडिट किए गए हैं और जो भी किसानों को कंफ्यूज कर रहे थे, तो हमें भी उसकी जानकारी जैसे मिली तो बात करने वीडियो बना के हम लोग आप लोगों से साझा करते हैं। लाइव में आप लोगों से पूरा प्रोसेस करके दिखाया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके अपने साथ शेयर करिए लोगों तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बटन पे दबाइए जैसे किसानों के साथ लोगों तक पहुंच सके, जिससे आप लोगों की जानकारी से सभी साथों को सहायता मिल सके। ये चीज़ें जारी रही हर सहायता के लिए, हर वीडियो के माध्यम से, हर किसानों के माध्यम से जो सवाल आते हैं, जो किसानों के साथ बात होती है, उन समाधान करने की कोशिश रिप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं और आपके सवालों के जवाब भी दिए जाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी किसान भाई टोकन की परेशानी झेल रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बता सकता है दोस्तों कि वीडियो में कैसी लगी आप लोगों को। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा सा एक बेल आइकन दबा के, घंटे का बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।